नमस्कार दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं बिहार पुलिस का एक छोटा सा टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि भारत के सबसे महान शासक, एक महान विजेता ने व्याकरण, राजनीतिक, तर्क, संगीत आदि में पारंगत होने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी और युद्ध के अलावा किसी भी व्यक्ति को न मारने की शपथ ली थी। वह कौन था? तो नहपान। कहा जाता है कि भारत के सबसे महान शासक, एक महान विजेता ने व्याकरण, राजनीति, तर्क, संगीत आदि में पारंगत होने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की और युद्ध के अलावा किसी भी व्यक्ति को न मारने की शपथ ली। वह था नहपान। भारत का पहला एफपीओ पोर्टल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश। भारत का पहला एफपीओ पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट से संबंधित कथन विचार कीजिए। तो केवल एक सही है। भारत का औद्योगिक क्षेत्र 2050 तक 30% कम CO2 उत्सर्जित करेगा। भारत का औद्योगिक क्षेत्र 2050 तक 30% कम CO2 उत्सर्जित करेगा। विशाल ग्रंथ किताब उल हिंद से कौन सा जुड़ा था जिसने धर्म, दर्शन, राजनीति, सामाजिक जीवन जैसे विषयों पर अध्याय थे? तो अल-बिरूनी। विशाल ग्रंथ किताब उल हिंद से कौन जुड़ा था जिसने धर्म, दर्शन और सामाजिक जीवन जैसे विषयों पर अध्याय थे? तो अल-बिरूनी। कुन्ना किस देश की मुद्रा है? तो क्रोएशिया की। कुन्ना किस देश की मुद्रा है? तो क्रोएशिया की। निम्नलिखित में से किसने बिहार में बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया? तो वह अशोक ने। निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया? तो अशोक ने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में डाक पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डाक पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 में प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। गुणवत्ता परक शिक्षा ये है, लैंगिक समानता है और शून्य भूख है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो केवल दो। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल संबंधित है। रॉबर्ट्स कप संबंधित है फुटबॉल से। 3 मार्च 2023 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। 3 मार्च 2023 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। 3 मार्च 2023 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। निम्नलिखित कथन दीन ए इलाही की वास्तविक भावना का सही वर्णन करता है? तो इसमें सभी मौजूदा पंथों की उत्कृष्टता थी, लेकिन किसी का भी दोष नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दीन ए इलाही की वास्तविक भावना का सही वर्णन था? तो इसमें सभी मौजूदा पंथ की उत्कृष्टता थी, लेकिन किसी भी का दोष नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक उपकरण है जिसके उपयोग RBI मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए करता है? तो नैतिक प्रत्यायन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग RBI मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए करता है? तो नैतिक प्रत्यायन। सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की? तो 1974 में। सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की? तो 1974 में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किस स्थान पर किया था? तो बिहार से।
वीर कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह किस स्थान से किया था? तो बिहार से। भारत ने किस देश के साथ सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान। भारत ने किस देश के साथ सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के साथ। परागकण किसके द्वारा निर्मित होता है? तो पराग कोष द्वारा। परागकण किस द्वारा निर्मित होता है? तो पराग कोष द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 और ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 और ½ H2O। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव का पर आधारित नहीं है? तो माइक्रोवेव। निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो माइक्रोवेव। विद्युत ऊष्मक है, विद्युत बल्ब है और विद्युत इस्त्री भी है। गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? तो सेब में। गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? तो सेब में। रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो रक्त स्कंदन के लिए। रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है रक्त स्कंदन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विपार्श्विक जीव है? तो केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन एक द्विपार्श्विक जीव है? तो केंचुआ। प्रकाश के जल से कांच से होकर गुजरने पर कुल आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रकाश के जल से कांच से होकर गुजरने पर कुल आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता। वृद्धा अवस्था में कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। डेंगू किस कारण होता है? तो विषाणु। डेंगू किस कारण होता है? तो विषाणु। डेंगू किस कारण होता है? तो विषाणु। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का अभिक्रिया है जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करती है, जिसके परिणामस्वरूप लौ होता है दहन। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करती है, जिसके परिणामस्वरूप लौ होती है। निम्नलिखित में से किस तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति है? तो गामा में। निम्नलिखित में से किस तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति है? तो गामा में। मरकरी सल्फाइड का नाम है बारमिलियन। मरकरी सल्फाइड का नाम है बारमिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोमीटर। दही लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया के मदद से बनता है। दही लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के माध्यम से बनता है। चलिए, थैंक यू।